बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह जुमा कुरान करीम की एक बहुत ही अहम सूरतों में से है, जिसको अक्सर बेशतर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे की नमाज में पढ़ा करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर बेशतर जुमे के दिन जुमे की नमाज में सूरह जुमा और सूरह मुनाफिकून पढ़ा करते थे। तो आज की वीडियो में सूरह जुमा की क्या फजीलत है और इसी तरीके से सूरह जुमा के अंदर क्या क्या चीज़ों को बयान किया गया है और सूरह जुमा का वजीफ़ा क्या है। जो वजीफ़े दो बताए जाते हैं सूरह जुमा के। पहला वजीफ़ा जो सूरह जुमा का है वो रिज़्क़ में बढ़ोतरी के लिए है, रिज़्क़ में इजाफे के लिए है, रिज़्क़ की कुशादगी के लिए है। और दूसरा वजीफ़ा इसका जो है वो अगर मियाँ बीवी के दरमियान अगर नाइत्तेफाकी हो गई है, लड़ाई झगड़े हो गए हैं और इसी तरीके से ज़्यादा ही हालात ख़राब हो रहे हैं, या इसी तरीके से किसी भी दो आदमी के दरमियान अगर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए भी सूरह जुमा का वजीफ़ा बहुत ही ताकतवर और बहुत ही मुजर्रब माना गया है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सूरह जुमा के बारे में सबसे पहले आप ये समझें कि ये सूरह जुमा जो है छोटी सी सूरत है, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी सूरत नहीं है। इसके अंदर छोटी छोटी 2 रुकू हैं और 11 आयात हैं और ये मदनी सूरत है जो हिजरत के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुई है। सूरह जुमा का नाम सूरह जुमा इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके अंदर जुमे की नमाज की फजीलत और अहमियत को डिटेल में बताया गया है, इस वजह से इसका नाम सूरह जुमा रखा गया है। और इस सूरह के अंदर इसी तरीके से और भी कई सारे टॉपिक्स को कवर किया गया है, बताया गया है, लेकिन ख़ास तौर से जुमे की नमाज के बारे में और इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने यहूदियों के बारे में बताया गया है, यहूदियों की मजम्मत की है और उनके बारे में बताया गया है कि जैसा कि यहूदी कहते हैं कि वो अल्लाह के दोस्त हैं, तो वो मौत की तमन्ना क्यों नहीं करते। उनसे कहो कि वो मौत की तमन्ना करें, लेकिन वो मौत की तमन्ना नहीं करेंगे और यकीनन वो जिस मौत से भागते हैं वो मौत उनको आकर रहेगी। और यकीनी बात है हर इंसान को मौत तो आकर ही रहेगी। और यहूदियों के बारे में ये बात मशहूर है कि वो लोग मौत से बहुत ज़्यादा डरते भी हैं। उस चीज़ को भी इस सूरह के अंदर मुख्तसर बयान किया गया है। अब आइए इस सूरह का जो वजीफ़ा है, जो 2 वजीफ़े मैंने आप हज़रात के सामने बताए हैं, उन वजीफ़ों को देखते हैं कि उनको किस तरीके से करना है। बिल्कुल आसान वजीफ़ा है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई भी इंसान चाहे तो बिल्कुल आसानी के साथ इसको कर सकता है और इसका रिजल्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और बहुत ही मुअस्सिर भी है। पहला वजीफ़ा जो रिज़्क़ की बढ़ोतरी के लिए है और रिज़्क़ में कुशादगी के लिए है। किसी भी इंसान के कारोबार में अगर दिक्कत है, कारोबार में रुकावट आ जाती है या घर में किसी भी तरीके की रिज़्क़ में रुकावट आ रही है, तो वो इस कुरान करीम की इस सूरह का वजीफ़ा करें। रिज़्क़ की बढ़ोतरी के लिए, रिज़्क़ की कुशादगी के लिए जो इसका वजीफ़ा है वो इस तरीके से करना है कि आपको तहज्जुद की नमाज के लिए उठना है और तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद आपको 3 मरतबा सूरह जुमा की तिलावत करनी है। 3 मरतबा तिलावत कर लें, उसके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला के सामने आप रो रो करके, गिड़गिड़ा करके, आजिज़ी के साथ, इंकिसारी के साथ आप दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला आपके रिज़्क़ के अंदर जो भी परेशानियाँ, जो भी मुश्किलें आ रही हैं, जो रुकावटें आ रही हैं, उसको दूर फरमाकर आपके लिए रिज़्क़ के मज़ीद रास्ते आपके लिए बना दे और आपके रिज़्क़ के अंदर भी कुशादगी फरमाए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ी और रिज़्क़ अता फरमाए और हलाल रिज़्क़ अता फरमाए। इसके लिए आप अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें। अगर आप 41 दिन तक इस अमल को करते हैं, 40 और 1 41 दिन तक अगर आप इस अमल को कर लेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आपके कारोबार के अंदर जिस तरह की भी कोई भी रुकावट होगी, कोई भी परेशानी होगी, तो इंशाअल्लाह वो चीज़ ज़रूर ख़त्म हो जाएगी। 41 दिन तक ये अमल जो है वो लगातार करना है, बीच में गैप नहीं करना है। अगर कभी गैप हो गया तो फिर आपको शुरू से इस अमल को करना होगा। लगातार 41 दिन का ये अमल है। कोई भी इंसान अगर करेगा तो इंशाअल्लाह उसको 100% बिल्कुल ज़रूर फ़ायदा होगा। दूसरा वजीफ़ा जो मैंने आपको बताया था वो मियाँ बीवी के बारे में है। मियाँ बीवी के दरमियान अगर आपसी नाइत्तेफाकी हो गई हो, लड़ाई झगड़े हो गए हों, किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी आ गई हो, या इसी तरीके से कोई भी 2 शख्स, जैसे कोई 2 दोस्त हैं, या इसी तरीके से माँ बाप के दरमियान है, भाई भाई के दरमियान है, बहन बहन के दरमियान है, किसी भी 2 आदमी के दरमियान अगर कोई भी नाइत्तेफाकी हो गई है, लड़ाई झगड़े हो गए हैं, किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी आ गई है और आपस में मेल जोल नहीं हो पा रहा है, दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो आप इस सूरह जुमे के जो वजीफ़ा है इसको अगर करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा।
اس کو اس طریقے سے کرنا ہے کہ جمعے کے دن آپ کو فجر کی نماز پڑھنا ہے، فجر کی نماز کے بعد آپ کو 3 مرتبہ سورہ جمعہ کی تلاوت کرنی ہے، اور اس تلاوت کرنے کے بعد پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ دونوں کے دلوں کے اندر محبت پیدا فرما دے، دونوں کے دلوں کے اندر جو بھی طریقے کی پریشانی آ گئی ہے، جو بھی نا اتفاقی آ گئی ہے، وہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دے۔ اور اسی طریقے سے اگر بیوی عمل کر رہی ہے تو شوہر کے لیے، اور شوہر اگر یہ عمل کر رہا ہے تو اپنی بیوی کے لیے، یا کوئی بھی انسان اگر کسی دوسرے انسان کو اگر آپس کے صلح کرانے کے لیے اور یہ پریشانی کو ختم کرنے کے لیے اگر اس وظیفے کو کر رہا ہے تو اس شخص کا نام لے کر کے اور اس شخص کو دھیان میں رکھ کر کے ضرور دعا کریں۔ اور دعا مکمل کرنے کے بعد آپ پانی پر دم کر لیں، پانی پر دم کرنے کے بعد اس کو محفوظ کر کے رکھ لیں اپنے پاس، اور خود بھی پئیں، اور اگر جو دوسرے جس سے نا اتفاقی ہو گئی ہے، میاں کو اگر بیوی سے ہو گئی ہے تو بیوی کو بھی پلائے، اگر بیوی کو اپنے شوہر سے نا اتفاقی ہے تو شوہر کو بھی پلائے، دونوں اس پانی کو پیے۔ یا اسی طریقے سے کسی بھی جو دو آدمی کے درمیان میں صلح کرانی ہے، محبت کرانی ہے، میل جول کرانی ہے، تو ان دونوں آدمیوں کو اس کا پانی پلائیں، 1 ہفتے تک پھر اس عمل کو کریں، اس کے بعد پھر دیکھیں اس کا کیا رزلٹ ہے۔ اگر اس کے بعد پھر کچھ فائدہ ہو رہا ہے تو اگلے ہفتے میں بھی پھر اسی طریقے سے جمعے کے دن آپ کریں کہ فجر کی نماز کے بعد پھر آپ 3 مرتبہ سورہ جمعہ کو پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں، اور اسی طریقے سے پانی پر دم کر کے خود بھی پئیں اور جو فریق ہے اس کو بھی پلائیں۔ اسی طریقے سے یہ عمل انشاءاللہ اگر آپ 40 دن یا 41 دن تک کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو 100% بالکل ضرور فائدہ ہوگا۔ یہ بہت ہی مجرب اور بہت ہی آسان عمل ہے۔ کسی بھی دو شخص کے درمیان اگر کسی بھی طریقے کی نا اتفاقی ہے، اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ ان کے درمیان صلح صفائی ہو جائے گی، محبت پیدا ہوگی آپس میں، اور آپس کی جو بھی کشیدگی ہے وہ تمام چیزیں ختم ہو جائے گی، چونکہ یہ قرآن کریم کی آیات ہے اور سورہ جمعہ کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ تو آپ حضرات جن کو بھی اس طرح کی کوئی بھی دقت ہو تو اس عمل کو ضرور کرنے کی کوشش کریں، دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگیوں کے اندر جو بھی اس طرح کی رکاوٹیں پریشانیاں آ رہی ہیں ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی ختم فرمائے، اور جن بھی دو میاں بیوی کے درمیان اگر نا اتفاقی ہے، کسی بھی طریقے کی کوئی بھی لڑائی جھگڑے ہیں، اللہ تبارک و تعالی دونوں کے دلوں کو نرم فرما کر ان کو آپس میں صلح صفائی کے ساتھ، میل جول کے ساتھ، محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کا پیار اللہ تبارک و تعالی زیادہ سے زیادہ شامل کر دے تاکہ زندگی بھی ان کے لیے بہتر طریقے سے گزارنا آسان ہو جائے۔ امید ہے یہ پورا مکمل وظیفہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اس کی جو سورہ جمعہ کی فضیلت آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے وہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ سبھی حضرات اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا معمول بنائیں، اور جو بھی وظیفہ آپ کرنا چاہیں تو اس کو طریقے سے اور مسلسل کریں تاکہ انشاءاللہ اس کے اندر آپ کو فائدہ بھی حاصل ہو۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے پاس، اپنے فیملی ممبرز کے پاس بھی ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔